सुप्रभात बच्चों। अब हम लोगों ने वहाँ तक किया था कि राम प्रसाद बिस्मिल की माँ 11 साल की उम्र में शादी करके ससुराल आई और सखी सहेलियों के साथ मिलकर उन्होंने देवनागरी जो वर्ड थे उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया। बराबर। अब आगे हम पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ने का बड़ा शौक भी था। तो अब यहाँ से पार्ट 2 पढ़ेंगे कि परिश्रम के बल पर, बराबर, किसके बल पर? परिश्रम के बल पर। अनु मेहनत भी बहुत करती थी। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। देवनागरी यानी हिंदी लिपि, बराबर, कि मतलब कि वर्ड को जोड़ करके शब्द को पढ़ने भी लगी। जैसे कि क, फिर म, फिर ल, तो उसको जोड़ा तो क्या बन गया? कमल। बराबर। ऐसे शब्दों को जोड़ते जोड़ते धीरे धीरे क्या किया उन्होंने? किताब भी पढ़ना आरंभ कर दिया। मेरी बहन को छोटी आयु में माता जी शिक्षा दिया करती थी। रामप्रसाद बिस्मिल बता रहे कि मेरी जो छोटी बहन थी, मेरी माँ उन्हें खुद ही पढ़ाया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माता जी खूब वार्तालाप होता था। आर्य समाज जो था वहाँ पर क्या था? सही शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, बच्चों को संस्कार। और जो वहाँ से सीख करके राम प्रसाद बिस्मिल आते थे तो अपनी माता के साथ क्या करते थे? उसकी चर्चा करते थे। उस समय की अपेक्षा अब उसके विचार भी कुछ उदार हो गए थे। बता रहे हैं कि मेरी माँ उस समय की तुलना में अभी कैसे हो गई? अभी बहुत अच्छी हो गई। बातचीत भी करने लगे। और राम प्रसाद बिस्मिल जब आर्य समाज से जुड़े तब भी उनकी सोच में भी क्या हुआ? बहुत परिवर्तन हुआ। और अपने माता के साथ बहुत सारी बातों का क्या करते थे? वार्तालाप करते थे, बातचीत करते थे। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। बता रहे हैं कि अगर मुझे ऐसी माता नहीं मिली होती तो संसार चक्र ने संसार रूपी चक्र, यानी कि मेरी छोटी उम्र में शादी करा देते, बराबर, और उसी में मैं क्या करता? मैं उसमें फंस जाता और जीवन निर्वाह ने उसी में मेरा जीवन में जीता और मैं देश की आज़ादी के लिए शायद मैं योगदान नहीं दे पाता। शिक्षा दी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसे ही सहायता की कि मेरी माँ मुझे पढ़ाई लिखाई तो सिखाती थी, लेकिन इसके अलावा कि जीवन में कैसे अपनी आवाज़ उठाना, क्योंकि उनकी बता रहे हैं कि मतलब उनका जो उन्होंने देखा कि उनकी माँ उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी और शादी करके ससुराल में आई और ऐसे माहौल में, बराबर, तो फिर वहाँ रहकर उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई खुद अपने सखी सहेलियों के साथ सीखा, जो भी था उनके पास जो ज्ञान था, और उन ज्ञान के माध्यम उन्होंने अपने बच्चों को भी वो ज्ञान देना शुरू किया और अपने बेटे को भी क्या किया? एक मतलब कि योग्य बेटा बनाने की उनकी बहुत कोशिश थी। तो वही उन्होंने मतलब कि जब उनको अंतिम समय मतलब कि आत्मकथा, जब रामप्रसाद बिस्मिल जब जेल में थे, जब उन आत्मकथा लिख रहे थे अपनी माँ को उन्होंने क्या किया है? यहाँ वर्णन उन्होंने किया है। और उन्हें अपनी माँ से क्या था? काफ़ी लगाव भी था, अपनी माँ को बहुत वो चाहते भी थे, बराबर। तो बच्चों यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ पर आएगा कि आपके नेक्स्ट पेज पर देखेंगे यहाँ पर कि जैसी मेजेजिन की उसकी माता ने की थी, बराबर, अपनी माता की तुलना उन्होंने किसके साथ की है? मेजनी के साथ की है। तो मेजनी का जो जन्म है बच्चों 1805 वो उसका जन्म इटली में हुआ था। वह एक लोकतंत्र समर्थक, देशभक्त और सक्रिय निर्भीक नेता थे और अनेक भागों में बटे इटली को एक करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और ऑस्ट्रेलियन शासन से इटली को मुक्त कराने के लिए उन्होंने जीवन भर लड़ते रहे। तो रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी माता की तुलना किसके साथ की? मेजनी के साथ की। तो माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो, बराबर। क्या था माता का आदेश? कि किसी के प्राण को किसी भी तरह से नुकसान ना हो। तुम कुछ भी करो देश के लिए, लेकिन किसी के जान का नुकसान ना हो, ध्यान रखना है। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। शत्रु यानी दुश्मन। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन भी है तो उसको भी कभी उसका प्राण मत लेना, उसके प्राण को सजा मत देना, उसको जान से मत मारना।
उनके इस आदेश को पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। बराबर कि माता ने जो मुझे बंधन में बांध दिया था, मतलब कि किसी के प्राणी का हानि न हो और किसी के प्राण दंड नहीं देना है। जो मेरी प्रतिज्ञा थी, जो मतलब कि जो कुछ मुझे करने की जो इच्छा थी, जो मेरा प्रणय था, एक दो बार क्या हुआ, मुझे मेरे प्रणय को भंग करना पड़ा, बीच में उसे तोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद लेकर बता रहे हैं कि यहाँ पर जन्मदात्री जननी, जन्मदात्री यानी जन्म देने वाली माता, जीवन देने वाली माता। बराबर इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। ऋण यानी कर्ज। बराबर क्यों कि मुझे इस जन्म में तुम्हारा कर्ज उतारने का मुझे अवसर यानी समय नहीं मिला। क्यों? क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ है, इसमें वो जेल में बंद है। बराबर इस जन्म नहीं हो सका। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस दुख जीवन का सुधार किया है। बराबर सॉरी रह गया, क्वेश्चन न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन का प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋणी नहीं हो पाऊंगा। कि इस जीवन में मुझे तुम्हारा ऋण चुकाने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन अनेक जन्मांतर भी मैं तुम्हारा ऋण उतारूं तो मैं तुम्हारा कर्ज उतार पाऊंगा नहीं। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है, तुच्छाने बेकार, कि जितने इरादे के साथ तुमने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया है, उससे मैं आपका कुछ कर पाऊंगा नहीं। बराबर यह वह अवर्णनीय है, मैं उसका वर्णन कर सकता नहीं, जिसका मैं वर्णन न कर सकूं। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है, स्मरण याद, जीवन में जो जो घटनाएं घटित हुई और हर घटना पर क्या किया, तुमने मेरा साथ दिया है। तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी ने देवों की वाणी, जिस तरह देवताओं की वाणी सही साबित होती है, उसी तरह तुमने मुझे देवता के स्वरूप में क्या दिया है, मुझे उपदेश दिया है और मेरे जीवन को क्या किया है, सुधारा है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में क्या हुआ, संलग्न हुआ है। कि तुम्हारी कृपा से मैं क्या हुआ, मैं देश की सेवा में मैं जुड़ पाया हूँ। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं देश की सेवा में जुड़ पाता नहीं। बराबर और फिर बता रहे हैं कि धार्मिक जीवन में तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। बराबर हर एक कदम कदम पर धार्मिक संस्कार जो मिला वो तुम्ही से हमें मिला है। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका मतलब ग्रहण किया है, उसका भी श्रेय तुम्ही को है। कि जो भी शिक्षा, जो भी ज्ञान मैंने प्राप्त किया, वो सब कहाँ से किया है, वो सब मैंने तुम्हारे पास से ही मैंने पाया है, और वो सब पूरा श्रेय तुम्ही को जाता है और किसी को जाता नहीं। बराबर ऐसा उन्होंने कहा है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है। बराबर कि जिस मनोहर ने तुम्हारा जो कहने का जो तरीका था, तुम्हारा चेहरा देख याद आता तो मेरे मन को क्या मोह लेता है। और तुम्हारी मूर्ति कैसे मंगलमय मूर्ति, अन्य अच्छे काम को करने वाली ऐसी मूर्ति, ऐसी प्रतिभा, ऐसा तुम्हारा चेहरा था। और मस्तक झुक जाता, याद करता हूँ तो मस्तक वहाँ झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे तोड़ना, तुम्हें मुझे ताड़ना भी देनी हुई, ताड़ना ने अगर किसी भी तरह तुम मुझे मतलब कि डांटना भी होता था, हाँ तो कैसे डांटती थी, जो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने दुष्टतापूर्ण उत्तर दिया तो तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। यानी कि कभी मैंने गलत करने या कहने की कोशिश की होगी, तभी तुमने बड़े प्रेम भरे शब्दों में यही कहा होगा, तुम वो करो जो सबको अच्छा लगे, और इसका वो भी सोचो कि उसका परिणाम क्या होगा उसके बारे में। जीवन दात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया है। बराबर कि तुमने मुझे सिर्फ मेरे जीवन देने वाली माता ही नहीं हो, सिर्फ मेरा पालन पोषण करने वाली माता नहीं हो, लेकिन तुम क्या हो मेरे लिए, आत्मिक, धार्मिक, सामाजिक उन्नति में तुम मेरी सदैव सहायक रही हो। मेरी आत्मा से भी, मेरे धर्म से भी, समाज के मार्ग पर हमेशा क्या मुझे आगे बढ़ने में तुमने क्या किया, हमेशा प्रेरित किया है। बराबर
और फिर क्या है कि जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी माता दे। बराबर क्या बोला, जन्म जन्मांतर अनेक जन्मों तक कि प्रभु मुझे ऐसी ही माता मिले, ऐसा उन्होंने कहा। जेल में रख कर जब उनको फांसी होने वाली थी, थोड़े समय पहले उन्होंने ये आत्मा कथा लिख करके जेल के बाहर उन्होंने भिजवाई। फिर इसके बाद लिखते हैं कि महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। अधीर यानी बेचैन, बराबर कि तुमने मुझे किसी भी तरह से बेचैन या व्याकुल होने नहीं दिया है। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती है और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैर्य धारण करोगी। तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न होने दिया। बराबर, उसने तुम्हारे कोख को बदनाम होने नहीं दिया। कि तुम्हारा पुत्र ने क्या किया, भारत माता के, बराबर भारत माता की सेवा में उसने अपने आप को समर्पित कर दिया और तुम्हारी उदर को, तुम्हारे गर्भ को उसने बदनाम होने नहीं दिया, कलंक लगने नहीं दिया। बराबर, और तुम्हें समाचार मिलेगी तुम्हारा पुत्र क्या हुआ, अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसे देश के लिए उसे क्या मतलब उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। लेकिन तुम्हें यह सुनकर दुखी नहीं होना है। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसकी किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। बराबर कि जब इतिहास लिखा जाएगा कभी भी तो उसमें क्या तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। हे माँ, गुरु गोविंद सिंह की धर्म पत्नी, किसकी पत्नी, गुरु गोविंद, अनु के पिता का नाम था गुरु गोविंद सिंह। जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षा अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। बता रहे हैं कि जब गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी ने सुना कि उनके पुत्रों का क्या हुआ, मृत्यु का खबर सुनी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके नाम पर क्या किया, मिठाई बांटी, यानी खुशी प्रकट किया कि मेरा बेटा क्या देश के लिए आज़ाद हुआ। बराबर, तो और गुरु के नाम पर धर्म रक्षा अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री यानी जन्म देने वाली माँ, वर दो, वरदान दो, अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो। माँ, अंतिम समय तो मुझे क्या दो, एक वरदान दो कि मेरा मन किसी भी तरह से विचलित होने ना पाए और तुम्हारे चरण कमलों का प्रणाम करो। माँ के पैरों की तुलना किसके साथ की है, चरण के समान। बराबर, चरण मतलब कि कमल के फूलों के समान माँ के पैरों की चरण ने पैर की तुलना और प्रणाम किया है। परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग सकूं। कि माँ, जब मेरा अंतिम समय, जब मुझे फांसी पर लटकाया जाए तो मैं तुम्हारे मतलब कि कमल रूपी पैरों को मैं स्पर्श प्रणाम करके और हमेशा हमेशा के लिए अपने शरीर को क्या करूँ, त्याग करूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं बच्चों, से हमने लगभग सभी शब्दार्थ तो कर लिए। भाई जब कोई शब्दार्थ यहाँ रह जाता तो एक बार इसको देख लेते हैं। बराबर, प्रोत्साहन, उत्साह बढ़ाना या हिम्मत बढ़ाना, मतलब कि सद्व्यवहार ने अच्छा व्यवहार, संकल्प ने दृढ़ निश्चय, वकालतनामा ने अदालत में पैरवी करने का अधिकारी, नितांत ने बिल्कुल, जीवन निर्वाह ने जीवन खेती, मेजनिया ने मेज मतलब जो हमने चर्चा किया है उसके बारे में। फिर वहाँ पे जन्मदाता ने जन्म देने वाले, अवर्णन वर्णन इसका वर्णन ना हो सके, दूसरे उद्दंडता, आत्मिक आत्मा से संबंधित, जन्म जन्मांतर ने अनेक जन्मों तक, सात्वना ने तसल्ली, धर्म की रक्षा करने वाले, विचलिता ने मन मतलब कि अस्थिर अचल अडिग रहे, ऐसा। तो बच्चों आज हम यहाँ तक कि पाठ मतलब कि हमारे पाठ की चर्चा यहाँ समाप्त हुई और आने वाले समय में हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे। बराबर, तो बच्चों शब्दार्थ अपनी नोट में अच्छी तरह से लिख डालिएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।